तुम गांडू हो, तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके गांड में कोई चीज बढ़ गई है। पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ों पर और वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया जा रहा है? आई डोंट थिंक सो। हमने पीछे ही खड़े रहना है और हमने कहना औरतों को जूती की नोक पे होना चाहिए बस। इंसान नहीं समझा जाता, उसे यही समझा जाता है कि बस इसे शादी करें, इसे बच्चे पैदा करें और घर के काम करवाएं बस। पैदा करने की मशीन। जी जी एग्जैक्टली। अच्छा, एक विमेन आप कमा रही हैं, अभी आपको जॉब से छुट्टी हुई, मैंने देखा, कितनी इज्जत दी जाती है जो कमा रही हैं? कुछ भी नहीं दिया जाता, इज्जत क्या देनी है, बल्कि ये सारे मर्द हैं, ये कुछ भी नहीं है, फारग हैं। हाँ। सिर्फ बातें कर सकते हैं। हाँ जी। और हर कोई करते हैं। इस्लाम का दर्स औरत को ही पढ़ाया जाता है। हाँ, क्योंकि इस्लाम का दर्स इसलिए पढ़ाया जाता है कि खराब करने वाला ही मर्द है औरत को। हमारे मर्दों का जब तक ज़हन नीट नहीं होगा, साफ नहीं होगा, वो औरतों को आगे नहीं आने देंगे। पाक सरजमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज आप, मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीसी गई थी, मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया, मैं रुक गई, मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया, मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने। आप देखो ना, वो बुरखे वाली भी जा रही होती है तो उनको भी इस तरह गौर गौर से देखते हैं कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, इसके नीचे अंदर क्या है। अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं, हमसे बहुत आगे एजुकेशन में। आप अल्लाह के फजल से आपने एफर्ट ही नहीं किया कौम को एजुकेट करने का, आपने कौम को हवाले किया हुआ मौलवियों के और मदरसों के। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार, वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे QR स्कैनर पे 15 रुपए गिलास के दिए। आप कॉन्सेप्ट नहीं है, आप ये पूरे यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान में औरतों के साथ प्रताड़ित होता रहता है, रोज ऐसी घटनाएं आती है, उनको बस बच्चे पैदा करने की मशीन माना जाता है, 4-4, 10-10 शादियां करके 1-1 दर्जन, 20-20 बच्चे पैदा किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के जो इसरो है अपना रिसर्च सेंटर, उसका जो चेयरमैन है वो एक वुमेन को, एक महिला को बना दिया गया है। अब ये सुनते ही पाकिस्तान की सारी लड़कियां, महिलाएं सड़क पे आ उतरी है कि देखो भारत से कुछ सीखो कि वहां पे औरतों को कितना वैल्यू दिया जाता है। देखिए इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि पाकिस्तान में वाकई विमेंस को, औरतों को आगे नहीं आने दिया जाता, क्योंकि मैं खुद एक जॉब करती हूँ, मुझे पता है कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे माहौल जो है ना वो इस्लामी माहौल है। हमें घरों में यही बताया जाता है कि आप लोगों ने ऐसे रहना है कि छुप के बैठना है और अपने तक महदूद रखना है, ठीक है ना। हमारा माशरा जब तक हमें आगे नहीं आने देगा ना, हम आगे नहीं आ सकते। हमारे मर्दों का जब तक ज़हन नीट नहीं होगा, साफ़ नहीं होगा, वो औरतों को आगे नहीं आने देंगे। एक औरत अगर थोड़ा अच्छा पहन के बाहर निकलती है, 100 तो उसमें कीड़े निकालते हैं वो, कि ये हैं औरतें जो है अब दुपट्टा नहीं ले रही, उनके पांचे जो हैं वो उनके टखनों से ऊपर है। ये इस तरह की जो वाहियात किस्म की बातें होती हैं, वो औरत को हमेशा पीछे लेके आती है। क्या औरत उस तरीके से राज कर सकती है हर सेक्टर में जैसे इस वक्त भारतीय औरत कर रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं है, मेरे लिहाज से तो अभी तक तो नहीं है। वो आज़ाद मुल्क है हमारा, मुल्क जो है ना, मुझे लगता है आज़ाद नहीं हुआ पूरी तरह से। ज़हनी तौर पे ना हमारा जो माशरा है ना वो कबूल नहीं करता औरतों को, कबूल नहीं करता औरतों को। मतलब ये है कि जाहिर है जो मर्द ज़ात होती है ना, वो चाहती है कि भाई मैं इसके ऊपर हुक्मरानी रखूं, ये हर वक्त मेरे नीचे ही रहे, ठीक है। और वो यही चाहते हैं कि भाई जो हमारे ये काम करती है, हमारे घर नीचे शोबे में काम करती है, हमारे बर्तन धोए, कपड़े धोए और बच्चों को संभाले, बस इतने तक ही रहे, औरत आगे ना जाए, यही चाहते हैं लोग। ऐसा क्यों है? बस ये हमारा इस्लामी मुल्क है, वो कहते हैं औरत को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए इस्लामी मुल्क में। जब आप घर से बाहर निकलते हो, सोसाइटी का कैसा बिहेवियर होता है? ज़्यादातर गंदी नज़रें जो है ना वो हम लोगों को टॉर्चर करती हैं। आपने तो चादर ओढ़ी हुई है। चादर बेशक ओढ़ी है, लेकिन वो चादर ओढ़ने पे भी लोग इस तरह देखते हैं जैसे हम लोग अंदर ही घुस जाएंगे। हम लोग जैसे अंदर ही घुस जाएंगे, हम लोग अंदर ही घुस जाएंगे हम लोग। हाँ, तो ये लोग तो कहते हैं कि चादर ओढ़ कर अगर औरत बाहर निकलेगी तो कोई आंख नहीं धरेगा उस पे। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो ना, वो बुरखे वाली भी जा रही होती है तो उनको भी इस तरह गौर गौर से देखते हैं कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, इसके नीचे अंदर क्या है। शुरू में
मेरी जब मैरिड हुई तो बड़ा टॉर्चर किया मुझे इन लोगों। आपको? हाँ, तो फिर क्या टॉर्चर किया था? यही बाहर नहीं जाना, घर में रहना है, और मारते भी थे? भी लगा देते थे, थप्पड़ भी लगा देते थे, इतना कि रात को एक दफ़ा बड़ा मारा मुझे, मैं बेहोश हो गई। आपको डोमेस्टिक वायलेंस है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, आपने कंप्लेन नहीं की? सिखाया नहीं गया ना कि मर्द के आगे बोलना नहीं है, शोहर के आगे बोलना नहीं है? औरत को यही समझा जाता है कि वो पाँव की जूती है, उसे बस घर में बिठाएं। क्यों ऐसी सोच है कि औरत को घर में बिठाओ? क्यों ऐसी? क्यों, औरत इंसान नहीं है क्या? जी यही तो बात है कि ये तो समझने की बात है कि औरत को इंसान नहीं समझा जाता, उसे यही समझा जाता है कि बस इसे शादी करें, इसे बच्चे पैदा करें और घर के काम करवाएं बस। क्या पैदा करने की मशीन? जी जी Sorry to say, जी बात बुरी लगी हो, जी जी। लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी की बात कर रही हूँ, इनका जितना मैंने माइंडसेट नोट किया वो यही है। जी ऐसे ही है बिल्कुल। मुझे ये बताया, अगर हम भारतीय औरत की बात करते आज वो हमसे क्यों इतना आगे निकल गई है? क्योंकि वो फीमेल को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, यही वजह है कि वो हमसे आ गया। वहाँ की औरत आज़ाद है? वहाँ की औरत आज़ाद है, यहाँ की औरत आज़ाद नहीं है। यहाँ की औरत अपने हक के लिए अगर लड़े भी तो उसे पीछे किया जाता है। आवारा हो जाती है ना? क्या कैसी बातें करी, आवारा हो जाती है औरत? आवारा हो जाती है, अगर वो जॉब करती है तब वो आवारा है जी। ये बाहर जाती है, ये ऐसे कपड़े पहनती है, ये ऐसी ड्रेसिंग करती है, इट्स मीन के ये गलत है। क्या हमारी हुकूमत ने औरत को आगे बढ़ाने के लिए आज तक कोई एक स्कीम बनाई हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बनाई है। भारतीय औरत आज हमसे कितनी आगे है? बहुत बहुत आगे है। कैसे? वो हर जगह औरत आपको नजर आएगी, हर काम में आपको औरतें नजर आएंगी, मर्द भी उसी बराबर पे खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वो कितना आगे है, मतलब कैसे आगे पहुँच गए, वो ये सवाल था। कैसे उनको उनके अच्छे से उनको डील किया गया है। औरतों को इंडिया में बहुत अच्छे से डील किया गया है, उनको सेफ्टी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर सेफ्टी नहीं है। आर यू फीलिंग सेफ? नो, अभी तो दिन की रोशनी है, तभी भी सेफ नहीं है। सूरज सर पे है, अभी तो दिन की रोशनी है, तब भी सेफ नहीं है। क्यों, क्या वजह है? हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, औरतों को तो ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए यहाँ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम सेफ हैं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो डर डर के निकलते हैं कि कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ कर ना ले। अगर कपड़े हम लोगों ने शलवार कमीज पहनी हुई है तो ये देखा जाता है कि ओहो, इसने अबाया क्यों नहीं पहना हुआ, और अबाया पहना हुआ है तो इसका करैक्टर फिर भी अच्छा नहीं है। हाँ, जन बनी फिरती है। हाँ जी, हाँ अंदर जी, से पता नहीं क्या करती है। जी ऐसा ही है। अगर पैंट शर्ट पहन ले तो फिर वो तो है ही भाई, वो तो है ही नहीं हम में से। बिल्कुल ऐसा। पाकिस्तान में गरीबी पहले से है, रमजान चल रही है, ऊपर से हर चीज महंगा, जो पहले से महंगा था उसका भी और 2 गुना महंगा हो चुका है। अच्छा, ये लोग तो मतलब एक तो बोलेंगे कि औरत को घर से बाहर नहीं निकलो, घर में ही रहो, तंबू काला कपड़ा बांध के घर में ही पड़े रहो, और अगर लड़की बाहर निकलती है तो उसके ऊपर तरह तरह के एलिगेशन भी लगाते हैं कि तुम ये हो वो हो, ऐसा नहीं करोगे वैसा नहीं करोगे, और दूसरी तरफ उसको घर में खाने को भी नहीं देंगे, ऊपर से टपाटप कर करके इसके साथ 1-1 दर्जन बच्चे पैदा करते हैं। और ये सब लड़कियां जब भारत में देखती है कि महिलाओं को इतना फ्रीडम है, हर क्षेत्र में वो पुरुषों से आगे चल रही है, तो इनको रहा नहीं जाता है, और जब ये बोलती है तो फिर इनको घर के अंदर प्रताड़ना किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। बाकी इसरो में एक महिला का जो चेयरमैन बनाया गया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।